नमस्कार। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की नई अनाज मंडी की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपको सामने दिख रहे हैं और साथ में सभी कांग्रेस के नेता जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और अधिकारियों से बात करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। यहाँ पर उनके पहुँचने पर कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं था, जबकि ड्यूटी ये बनती है कि सेक्रेटरी को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। पूरी बातचीत भी आपको दिखाएंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बातचीत भी करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं जायजा लेने पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों से भी कुछ फसल यहाँ पर पड़ी हुई है और क्या परिस्थिति है उसका जायजा लेने पहुंचे हैं करनाल लीडर ऑफ अपोजिशन हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ में करनाल के जो भूतपूर्व विधायक जो है स्मिता सिंह और सेक्रेटरी साहब को भी फोन किया और यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अधिकारी जो है मंडी के कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जबकि प्रोटोकॉल ये है कि कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन अगर कहीं पहुंचता है तो वहां पर मंडी के अधिकारी जो है वो होने चाहिए, परंतु यहाँ कोई भी मंडी का अधिकारी जो है मौजूद नहीं है। और यहाँ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो खड़े अपने नेताओं से ही सिर्फ जो है चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो निकाह और जो चला गया बात पोस्टिंग तो आपकी होती है ना, अभी जो वो है उसका उत्तर देंगे यार। मतलब अभी जो अधिकारियों से बात करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब जो है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है अधिकारियों की ओर से। और किसानों की परेशानी को देखने जो है वो करनाल अनाज मंडी में यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी यहाँ पर पहुंचे हैं कमेटी से और ये चेक करते हुए नजर आ रहे हैं मोर्चर। मोर्चर चेक करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद की जा रही है। आपने तमाम मंडियों का दौरा किया, क्या कुछ स्थिति नजर आई? जो स्थिति बनी हुई है वो ऐसा लगता है जैसे पहले घोटाला हुआ और जो भी फसल आती है उसमें घोटाला होता है। आज गेहूं में और सरसों में घोटाला होता है, क्योंकि ऐसे कायदे कानून बना दिए। पहले तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फिर पटवारी उसको वेरीफाई करेगा, फिर आओगे फिर गेट पास कटेगा, फिर बायोमेट्रिक होगी, फिर फेशियल होगी। मतलब किसान को इतना मजबूर किया जाता है वो एमएसपी से सस्ता ये एक बड़ा भारी मुद्दा है। और मेरी परेशानी कोई इसका मकसद अब 65-70 साल बाद हो जाएगी तो बायोमेट्रिक वैसे नहीं होता। जमीन हमारी लड़कियों को काम दिया महिलाओं के नाम तो ऐसा व्यवहार करता है किसान को अपमानित करता है, जैसे एक चोर के साथ व्यवहार किया जाता है। कोई चोर है खाने में पहले उसको बायोमेट्रिक देंगे, नाम दे देंगे, फिर बात आगे करेंगे। तो इस किस्म का व्यवहार ठीक नहीं है। किसान को अपमानित करना कोई उचित नहीं। किसान सम्मानित किसान है, पूरे देश का पेट पालता है, ये इलाका पैदावार करता है। पूरा हरियाणा पंजाब यहीं पर ये कहीं भी है, बायोमेट्रिक कहीं भी देश में नहीं है, ना पंजाब में है, ना राजस्थान में है, ना यूपी में है।
ये नई कानून कहाँ से लेके आते तो जो आपकी जिस किस्म से हुई है निकाले, इसमें देखने का निकालेगा पूरा डांस है। हमने पहले कहा था दान में घोटाला है, उस टाइम कहते नहीं है। ये सरकार घोटाला के एक नया घोटाला करेगी। कभी दान में घोटाला, बैंकों में घोटाला हो गया, अब ये खरीद में घोटाला हो रहा है। तो कहाँ से जो है अब पीछे कुरुक्षेत्र गए थे, वहाँ 10-12 गाँव लिख के दिया, नाम लिख के दिए, वहाँ ओलावृष्टि हुई और फसल खराब हो गई, 70% तक खराब हो गया। वो कहते हैं 1 तारीख से खरीद शुरू हो जाती है तो हमारा अनाज मंडी में पहुंच जाता है। अब वो खत्म हो गया ना, कहते हैं ना कुछ करते हैं, फिर कहते हैं कि 48 घंटे में मिलेगी। कुरुक्षेत्र मैंने पूछा, ये उनका हल्का है और साहब से बात से कितनी आवक हुई है, तो उन्होंने कहा 27 लाख क्विंटल हुई है और खरीद हुई इनकी 27,000 लेकिन लिफ्टिंग कुल 630 का टुकी हुई है। पेमेंट पहले नहीं, 1 हफ्ता हो गया और इनका सरकार का वादा 48 घंटे में देंगे, आगे पे 48 घंटे लिफ्टिंग नहीं है। आप यहाँ घूमे अभी आएगा तो मैं उससे पूछूंगा, आपको पता तो आप बता दो कितनी आवक हुई है। हमारे मंडी सेक्रेटरी यहाँ पर पहुंचे हैं। 1,60,033 हुई है और खरीद कितनी हुई है 50,000 50 बाकी 50 चल रही है तो आप देखा 12% में पहुंचे, 4 दिन से परचेज चल रही है 4 दिन से आप लिफ्टिंग कितनी हुई है लिफ्टिंग करीबन 50% 50% में बुखार 30,000 1,20,000 50% का हुआ, इसके बाद बहुत हुआ और ये बताओ कितने किसानों को पेमेंट होगी एक जीप के बुढ़ा साहब आपने बात कही जी, बुढ़ा साहब आपने कहा कि अगर 1 तारीख को खरीद हो जाती तो किसानों का जो नुकसान हुआ है वो ना होता। लेकिन जो कृषि मंत्री है वो तो कहते हैं कि जो बारिश हुई है किसानों के लिए बहुत फायदे का काम हुआ है। अब कानूनी कृषि का कोई ज्ञान है नहीं, ज्ञान में भी किसान का बेटा हूँ, उनको मालूम होती है बेमौसमी बारिश से जो है जो दाना पक गया उसको तो फर्क पड़ता नहीं, और जो दाना नहीं पका वो गीला हो जाता है। जब पी जाता है तो कंबाइन काम नहीं करती जब तक दाना सूख नहीं जाता। अगर कंबाइन चला दी तो सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद ये बायोमीटर होता है, ये 12% से कम मिलेगा, कैसे भाई जाएगा वो कहते हैं एकड़ में 2 मन या कितना हो जाएगा। तो बारिश से अगर 2 मन का लाभ बता रहे हैं तो जहाँ ओले पड़े हैं बिल्कुल तो 4 मन का लाभ बता देंगे, ये कोई बात है। तो ऐसे बयान तो पंजाब में तो है ना, पंजाब को एसेस करवा रहा है सारे किसानों को, तो बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इसको किसानों को कंपनसेट करना चाहिए, बोनस देना चाहिए, जो भारी नुकसान किसान तो सर कह रहे हैं कि मंडियों में जैसे हमारा गुलाम की तरह बर्ताव हो रहा है, बायोमेट्रिक हो गया, गेट पास हो गया, वो हो गया, धान घोटाला वो कह रहे हैं, सीधे सीधा बोल रहे हैं धान घोटाला मिलों ने किया या अधिकारियों ने किया लेकिन सजा हम भुगत रहे हैं। किसान का क्या कसूर, सरकार की कमी, और मैं पहले कह चुका किसान को अपमानित किया जा रहा है, किसान अपमान कभी नहीं करेगा। बुढ़े साहब 2 IAS ऑफिसर सस्पेंड किए गए हैं IDFC बैंक के कारण, कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मैं कह रहा हूँ एक के बाद एक घोटाला हुई रहे, कोई जिक्र हो जाता है, लेकिन आज क्या है वो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 का, नौकरी देने में नंबर 1 का प्रदेश था पूरे देश में। आज कौन से नंबर? आज INSE जो इंडेक्स होता है उसमें तो हम 14वें नंबर पर 18
कर्जा लेने में 15 कर्जा जब 66 से लेकर और 2014 तक कुल कर्ज हरियाणा पर 70,000 जबकि कितने इंस्टीट्यूशन आए हमारे टाइम में, उससे पहले 48 सालों में इंस्टीट्यूशन भी आए, इतनी सड़कें बनाई, इतना डेवलप किया, तो हरियाणा बना। जब तो ये था इंदिरा जी ने बनाया तो लोग कहते थे आया आर्थिक तौर पे हरियाणा अपने पैर पे खड़ा होता है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ के किसान ने, मजदूर ने, व्यापारी ने कर मेहनत करके नंबर पर लेके गए। अब कहाँ पर है आज कर्जा जो 70,000 से 14 से लेकर अब तक 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। हर व्यक्ति कर्ज में पैदा हो रहा है। कानून व्यवस्था की ये है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है गृह मंत्रालय का। उन्होंने कहा है कि हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर अपराध जो है ऑर्गेनाइज अपराध दो किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज होता है, एक अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज जब अपराध होता है वो तो होता है जैसे आपस में झगड़ा हो गया, लैंडलॉर्ड का टेनेंट का झगड़ा हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, ये अनऑर्गेनाइज वो होते रहते हैं। और जब ये कानून बने हुए हैं तो जो ऑर्गेनाइज जो अपराध है वो होता है गिरोह वाले चैलेंज करते हैं कि इतना फिरौती मांगते हैं, इतना पैसा दे दो ये तो हम बच्चा उठा देंगे, हम मार देंगे, और अपना नाम बताते हैं फलाना गुरु ने ये काम किया। अभी वहाँ कल इसमें डीगल गांव में मारा तो वो कह रहे फलाना गुरु ने ओन किया। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो आज हरियाणा में सबसे ज्यादा है पूरे देश में, 50 से ज्यादा गिरोह काम कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था वो है। शिक्षा में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, क्योंकि आप देखो जहाँ टीचर होंगे वहाँ पर जो टीचर का काम था, जहाँ 5 टीचर होती है उनमें 4 टीचर लगा दी जनगणना में ड्यूटी, एक टीचर ने भरोसे सारा स्कूल छोड़ दिया, बच्चे क्या पढ़ेंगे। ऐसी परिस्थिति हो गई, बस स्कूलों में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो अधिकारी नहीं। हरियाणा जो है बिल्कुल पिछड़ गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, देवेंद्र हुड्डा भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं राज्यों में जाके, क्या लग रहा है क्या नतीजे रहेंगे? कांग्रेस मजबूत रहेगी। हुड्डा जो भाजपा विधायक हैं जगमोहन आनंद, उन्होंने सुबह बयान दिया आपके आने से पहले कि जो विपक्षी पार्टियां हैं या कांग्रेस है सिर्फ मंडी में टूरिज्म करने आ रही है, जबकि किसान परेशान नहीं है। वो अपनी बात कह रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया। जनहित भाजपा सरकार आने के बाद एक भी जनहित का फैसला नहीं किया उन्होंने। मैंने बता दो कि हरियाणा कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, मैं फैक्ट एंड फिगर दे रहा हूँ। हुड्डा साहब, एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्याम सिंह राणा, रेनफॉल इज नॉट यूजफुल टू क्रॉप। श्याम सिंह राणा बोल रहे थे कि जो बारिश है वो फसल के लिए लाभदायक है। दो आपके बागी विधायक कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले हैं, इन्होंने क्रॉस वोट किया था, जब क्रॉस वोटिंग करी है तो मिलेंगे। किसान परेशान नहीं है, कांग्रेस पार्टी विपक्ष परेशान है। किसान तो कल दरौंदा मंडी में लड्डू बांटते हुए नजर आए। लड्डू की बात है। एक बात सही बताना आप, जो इतने सवाल आपने पूछे, एक आदमी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, एक दिन बताओ, एक दिन बायोमेट्रिक थी, किसान की परेशानी को काम था, किसान सीधा फसल से लेकर आता है, मैं मिलती एक फसल का बता दो मैं सीधी नहीं मिली हो। और यहाँ धान का घोटाला, सब्जियों का घोटाला, उसका घोटाले जिलों में गेहूं का अपना हुआ है, लस्टर लॉस आ चुका है गेहूं में। बरसात के कारण पूरे हरियाणा की गेहूं आने वाले समय में शायद और वही मैं कह रहा हूँ, सरकार की बीमारी है, समय पे वही तो मैं बता रहा हूँ।
तारीख से शुरू है सर, अपलोडिंग हुई है 1 तारीख से शुरू है सर। पंचायत तो कब शुरू किया हमारी हुड्डा साहब रामकरण काला का एक बयान आया। सर क्या बताया, एफर्ट से आए हुए, क्या बताया? एफर्ट से आए हुए हैं। हड़ताल के 7 दिन से है, यही तो किसान को परेशानी है। हुड्डा साहब रामकरण काला का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा है कि जेजेपी विधायक ने उनको जेजेपी तोड़ने के लिए 50 करोड़ का सिर्फ मेरा तो नहीं आया ना जिनका क्या कुछ कहना वोटिंग को सर जो विधायक थे हाँ। दुबे से एक मिनट कार्रवाई होगी सर, कार्रवाई हो जाएगी। हाँ होगी, जल्द होगी। ठीक है सर, धन्यवाद। सर पहुंचे हैं यहाँ पर, हुड्डा साहब भी पहुंचे हैं, आप भी यहाँ पहुंचे हैं। खरीद को कैसा देखते हैं, कैसे है व्यवस्था है? जो कि भाजपा कह रही है कि खूब व्यवस्था बढ़िया चल रही है, 1 तारीख से ही खरीद जो है वो शुरू हो गई थी और किसान को किसी तरह की परेशानी नहीं है। जितनी लगभग 11-12 लाख टन गेहूं मंडी के अंदर आई है, मात्र 9% खरीदी गई है। अगर ये अपने आप खुद की स्वयंभू अपनी खुद की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं तो करते रहें भाई, लेकिन ओवरऑल तो आप किसानों से पूछें कि कितनी बड़ी परेशानी में है वो लोग। 3-3, 4-4 दिन हो गए हैं, उनकी डेयरियाँ पड़ी हैं, कोई उठाव है नहीं। कोई यहाँ पे अभी आपने देखा हमारे विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कितनी देर खड़े रहे, कोई सेक्रेटरी नहीं, जबकि उनकी जिम्मेवारी बनती थी पहले मिलना, पहले यहीं पे मिलना, लेकिन कोई भी ऑफिसर कोई भी यहाँ नहीं था। और फिर उसके बाद कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है, अपनी खुद की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। बोलना पूरी माहिर हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ जी, बीजेपी का नाम हो गया बहुत ही झूठी पार्टी, बहुत छोटी बात थी, इसका नया नाम रख दिया। इनका तो काम ही झूठ बोलना है, बेकार की बातें हैं। कोई जनहित का एक भी काम बता दें अपने आप, कोई एक काम तो बता दें। हर रोज कोई ना कोई सामने ये चीजें आ रही हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई सुनवाई है ही ना, कोई वल्ली वारस है। हरियाणा का तो कोई वल्ली वारस रहा ही नहीं, देश का ही कोई वल्ली वारस नहीं, हरियाणा का क्या करें। खासकर मैं देख रहा था 1000 करोड़ की डील पहले ही हो रही है, सरकार बड़ी नहीं। अब अपने आप ही देख लो ना, मतलब कितने बड़े बड़े पीएमओ का नाम ले रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ आपको, अपनी खुद की पीठ पर थपथपा रहे हैं भाई, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कुछ नहीं है। जितना भ्रष्टाचार इनके राज में है, इतना भ्रष्टाचार ना तो कभी पीछे हुआ होगा पूरे 70 साल के अंदर, जब से देश आज़ाद हुआ है। ये 12 साल में इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार हो चुका है। जब परतें खुलेंगी, क्योंकि अभी तो इनकी सरकार है, कोई परत खोलने का काम हो नहीं रहा, कोई भ्रष्टाचार नहीं खुल रहा, कोई किसी महकमे के ऊपर कोई जांच नहीं है। जिस दिन ये सरकार जाएगी, जिस दिन निष्पक्ष होकर ये जांच करेंगे, कोई एक ऐसा महकमा नहीं होगा जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त ना हो।